Assalamu alaikum boys, Sayyid Fahim Hashmi, your physics teacher. Boys, for your own convenience, I have started here another topic different from that current electricity, and that is the wave motion, because of mostly my students asked me to conduct a lecture about the wave motion because there is some confusion for them. So let us now talk about wave motion. As far as boys waves are concerned, so that is wave is a sort of motion which is actually caused by disturbance or any energy, or disturbance which is caused by energy. So it means that energy actually it can disturb the medium. So when we say that wave motion, we can categorize them as a wave motion in the medium and without medium. So today I am talking about the wave motion in medium. So here I am talking about the mechanical waves, and you know better that mechanical waves are of two types, longitudinal and transverse wave. Longitudinal wave and transverse wave. इसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे दोनों डेफिनेशन वाइज डिफरेंट क्यों हैं. Look here boys, I have made few particles here, और मैंने कॉलम बना के दो हिस्सों में डिफरेंशिएट कर दिया. एक तरफ मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्क्राइब करूंगा और दूसरी तरफ मैं आपके ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्क्राइब करूंगा. सो लेट अस टॉक अबाउट हियर. पार्टिकल्स मैंने बनाए 1 2 3 4, और यहां भी पार्टिकल्स बनाए हैं कुछ मैंने. नाउ हु विल डिस्टर्ब दीज पार्टिकल्स? दीज पार्टिकल्स आर नॉर्मली वाइब्रेशंस. अब इन वाइब्रेशंस में कौन इनको डिस्टर्ब करेगा? एनर्जी. मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी डिस्टर्ब करेगी. अब एनर्जी डिस्टर्ब करेगी तो लॉन्गिट्यूडनल वे में कैसे डिस्टर्ब करेगी? लेट अस सी नाउ. 1 2 3 these particles are in their normal positions when energy is not there. सपोज करिए हम बोले, एनर्जी आई, उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल 1 जो है एयर का, वो पार्टिकल ए जो है वो पुश हो गया, और पुश होकर वो पहुंचा पार्टिकल 2 के पास. पार्टिकल 2 पे जब वो पहुंचा तो एनर्जी भी ई के थ्रू, पार्टिकल 1 के थ्रू पार्टिकल 2 तक पहुंच गई. सो दिस इज द डिस्टेंस एक्चुअली कवर्ड बाय द एनर्जी. और ये एनर्जी क्या है? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये पार्टिकल्स. तो पार्टिकल नंबर 1 ने ट्रांसपोर्ट कर दी एनर्जी पार्टिकल नंबर 2 पे. अब यहां पर क्या हुआ? पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल 2 के जब करीब आया तो बेटा देयर इज अ प्लेस ऑफ द स्टेट वेयर टू पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और जब वो क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के तो हम उन्हें कहते हैं जी ये कंप्रेशन बन गया. आप देखिए जरा, ये पार्टिकल अब यहां नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टिकल कर क्या रहा है? वाइब्रेट अपनी नेचुरल पोजीशंस पे. तो ये वाइब्रेट करता हुआ अपनी एक्सट्रीम तक आया है, देन इट विल गो बैक. जब वो अपनी बैक पोजीशन पर वापस पोजीशन 1 पर आ गया तो पार्टिकल 2 जो कि एनर्जी ले चुका है पार्टिकल 1 से, वो उस एनर्जी की वजह से वहां नहीं रुक सकता, उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और वो वाइब्रेट करता हुआ कहाँ पहुंचा? पार्टिकल नंबर 3 के पास. अब आपका कंप्रेशन यहां चला गया, पार्टिकल्स करीब करीब हो गए. सो दिस इज फर्स्ट कंप्रेशन, यानी हम इसे कह दें C1. दिस इज कंप्रेशन नंबर 2, C2. इसी तरह से पार्टिकल 2 वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, और पार्टिकल 3 जो है वो चला जाएगा पार्टिकल 4 के पास. नाउ दिस इज योर कंप्रेशन 3, यानी C3. C1 C2 3 C3. कंप्रेशंस की हेल्प से एनर्जी उस जगह से आप देख रहे हैं मूव करते करते यहां पहुंच गई. सो सिर्फ पार्टिकल नहीं मूव कर गया, एनर्जी भी मूव कर गई. सो इसीलिए हम कहते हैं वेव मोशन में हमारा मैटर मूव नहीं करता, पार्टिकल्स जो है ना वो नहीं कैरी कर, वो नहीं चले जाते एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. पार्टिकल तो अपनी जगह पर रहते वाइब्रेट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ये क्या आपकी ट्रांसवर्स में कैसे होगा. तो थोड़ा सा अगर हम इसको क्लोजली देखें तो ये पार्टिकल है 1 2 3 4, ये मैंने पार्टिकल्स बनाए हुए हैं. अब इनको देखिए जरा, एनर्जी उसी तरह से जब यहां पर इंट्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी ने लेट्स से पार्टिकल नंबर 2 को अपनी एक्चुअल पोजीशन से यहां पहुंचा दिया. अब पार्टिकल्स के थ्रू ये वो डिस्टेंस है जो एनर्जी ने कवर कर लिया. फिर इसके बाद ये
ये पार्टिकल टकराता हुआ जब नेक्स्ट पार्टिकल तक आया तो इसने एनर्जी को यहाँ शिफ्ट किया, तो इसके करीब का पार्टिकल शिफ्ट होकर तीसरा पार्टिकल जो है वो वहाँ चला गया। पहला लेट से वहीं रहा अपनी पोजीशन पर, दूसरा अपनी ओरिजिनल से कहीं ऊपर चला गया उसके करीब, और ये जब 2/3 को अपनी एनर्जी देगा तो तीसरा पार्टिकल अपनी मैक्सिमम एक्सट्रीम तक गया। अब सब ने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। लॉन्गिट्यूडनल में आप देख रहे थे एनर्जी जिस डायरेक्शन में जा रही थी आपके पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन यहां आप देखिए कि पार्टिकल्स आपकी एनर्जी की पोजीशन से परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, यानी एनर्जी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये एनर्जी जा रही है, और वेव के पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। इस तरह से 4 पार्टिकल जो है वापस इस तरफ आएगा, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन जो है वो अप एंड डाउन में हो रही है पहले ही, तो पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे इन्हीं डायमेंशंस में, अप एंड डाउन। तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, एंड फ्यू पार्टिकल्स विल बी जस्ट नियर टू, एंड सम ऑफ द पार्टिकल्स विल बी जस्ट ऑन देयर मीन पोजीशन। सो इन दिस वे एनर्जी ने एक वेव मोशन में, जो कि पार्टिकल नंबर 9 तक है, उन 9 पार्टिकल्स की हेल्प से एनर्जी इस जगह से, बेटा ये एनर्जी का वो पॉइंट था जहाँ वो इंट्रोड्यूस हुई और पहुँच गई कहाँ, यहाँ तक। तो हु इज़ ट्रैवलिंग? एनर्जी इज़ ट्रैवलिंग। हु इज़ वाइब्रेटिंग? पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। सो ये है वे आपका ट्रांसवर्स वेव का, और ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव का। So this is how energy moves and what is the wave motion actually. So इंशाल्लाह ताला होप कि ये बात आपको काफ़ी हद तक आसान बना देगी वेव मोशन को समझने में और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस समझने में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।